हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, अपन ने जो जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन कवर कर रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अगर मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री हुई, इंडियन पॉलिटिक्स हुई, इंडियन ज्योग्राफी हुई, एनवायरनमेंट हुई, सभी जो जनरल स्टडीज़ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, तो अपन उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। अपना जो अपन पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री का पार्ट गांधीयन एरा, दैट इज गांधी युग और नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज इससे पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे, ये उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो सबसे पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। उसके अंदर मैंने एक एक पॉइंट, क्योंकि गांधीयन जो एरा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो दोनों कवर कर दिए हैं। अब ये उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, मैं बात करूँ, अपन क्या पढ़ रहे थे, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, असहयोग आंदोलन, यही पढ़ रहे थे ना। ठीक है, तो मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था, 1920 से 1922 तक। ठीक है, तो अब ये बात हो गई अपनी असहयोग आंदोलन की। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको क्या बताया था, ये क्यों किया गया, गांधी जी को क्यों झटका लगा था। जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट और अपना जो रॉलेट एक्ट था और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, उससे गांधी जी को बड़ा आघात लगा था। और जो गांधी जी ने फाइनली क्या अनाउंस कर दिया था कि हम जो ब्रिटिश सरकार की जितनी भी सरकारी नीति है उसमें असहयोग करेंगे, मतलब उनका सहयोग नहीं करेंगे। और यही था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो अपन ने उद्देश्य तक पढ़ लिया था। उद्देश्य क्या था कि जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक संस्थाएं उनका हम क्या करेंगे, बहिष्कार किया जाएगा। अब लिखते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग हेतु किए गए प्रयास। मतलब जो गांधी जी ने क्या क्या प्रयास किए, असहयोग क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है दोस्तों, तो लिखिए, जो सरकारी उपाधियां थी, गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जो भी अपन लोगों को उपाधियां दी गई है, जैसे गांधी जी को क्या कहा था, केसरे हिंद कहा था, भारतीयों का सर्जेंट किया था, सबका त्याग कर दिया। तो पहला लिखिए सरकारी उपाधियों को तथा वैतनिक व अवैतनिक अवैतनिक पदों का त्याग कर देंगे। मतलब ऐसे पद जिनसे उनको वेतन मिलती हो, उनसे उनको तनख्वाह मिलती हो, उन पदों को भी, और ऐसे पद जो सिर्फ नाम के हैं, अवैतनिक पद, उन सभी का त्याग कर दिया जाएगा। तो अवैतनिक पदों को त्याग दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखिए, सरकारी दरबार व उत्सव में जाना बंद कर दिया गया। सरकारी दरबार व उत्सव में जाना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब जितने भी सरकारी दरबार वगैरह हैं हम उनमें नहीं उपस्थित होंगे। तीसरा लिखिए, सरकारी तथा अर्ध सरकारी, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, जो भी सरकारी और सरकारी स्कूल हैं उनमें भी नहीं जाएंगे। और चौथा लिखिए, विदेशी माल का बहिष्कार, जो भी विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको यूज नहीं करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार। तो ये बात हुई उनके किए गए प्रयास। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। अब क्या हुआ, अब लिखिए 1919 के अधिनियम के द्वारा किए गए 1919 के अधिनियम के द्वारा किए गए चुनावी प्रावधान का बहिष्कार करना, चुनावी प्रावधान का
बहिष्कार करना। 1919 का अधिनियम कौन सा आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो अधिनियम आया था उसके अंदर था कि हम चुनावी प्रावधान का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। क्यों? कि हम असहयोग कर रहे हैं, हम ये किसी को नहीं फॉलो करेंगे। तो ये बात हुई इनके मुद्दों की। अब सबसे चीज आती है कि असहयोग आंदोलन था वो बीच में बंद करना पड़ा। इसका मेन कारण क्या रहा? तो पॉइंट लिखिए, समाप्ति का कारण, मतलब ये क्यों एंड हुआ? तो दोस्तों एक कांड हुआ, दैट इज चोरा, है ना, और ये चोरा चोरी हत्या कांड। ये बड़ी चीज दिक्कत वाली हो गई कि जो 1922 4 फरवरी को ये चोरा चोरी हत्याकांड हो गया। इसके अंदर क्या कहा हुआ कि यूपी में गोरखपुर जिले के एक पुलिस थाना था, है ना, उसको जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आग लगा दी, और जो इसके अंदर जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह थे वो बहुत सारे मर के खाक हो गए, है ना। तो क्या हुआ, अब गांधी जी का तो मुद्दा क्या था कि हम अहिंसा पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, हिंसा। तो गांधी जी ने फाइनली जो अपना असहयोग आंदोलन था इस हत्याकांड की वजह से बंद कर दिया गया कि भाई इसमें तो क्या हो रहा है कि लोग भड़क रहे हैं, तो इस तरीके की वजह से इसको बंद करना पड़ा। तो लिखिए समाप्ति का कारण, उसमें लिखिए चोरा चोरी हत्याकांड, चोरा चोरी हत्याकांड। फिर इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर के पास चोरा चोरी नामक कस्बे में अंग्रेजी पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी। ठीक है, फिर लिखिए जिसमें कितने अंग्रेज अधिकारी मर गए? 22। जिसमें 22 अंग्रेज अधिकारी जलकर मारे गए। इसी से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने असहयोग आंदोलन की। अब लिखिए नेक्स्ट था दोस्तों साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन 1927 के अंदर गठित हुआ। और अब देखिए क्या हुआ कि जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था उस पे क्या होता था कि हर साल एक रिव्यू कमेटी होती थी कि भैया हम इसमें सरकार ने 10 साल में क्या किया हम उसको रिव्यू करेंगे, और फिर उसमें जो भी गलतियां हैं, जो भी सुधार वगैरह हैं, हम उसको उसके अंदर जो भी रिव्यू होता है कमेटी उस पर अपनी सिफारिश देगी कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से साइमन कमीशन बैठा। तो जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? जॉन साइमन इस कमेटी के क्या बने? अध्यक्ष। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और सबसे बड़ी चीज, ये जो आयोग गठित हुआ इसमें भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। तो कि भाई कानून आप भारत में ला रहे हो, संबंध भारत से है, लेकिन इसमें भारतीय एक भी नहीं है। तो इससे जो भारतीय लोग थे वो बड़े नाराज हुए। तो उन्होंने उसके पीछे आपने सुना होगा साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। फिर ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 3 मार्च 1928 को ये जो साइमन कमीशन थे उतरे, भारत आए तो लोगों ने नारे लगाना चालू कर दिया। लाहौर में चालू हो गया। फिर लाला लाजपत राय
कि एक टीम वगैरह थी पूरी, वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, लाठी चार्ज हुआ। अब लाठी चार्ज हुआ तो फिर क्या हुआ, उनके सर पे एक लाठी लगी और उनकी मृत्यु हो गई लाला लाजपत की। और वो कर क्या रहे थे, वहाँ पे उसका प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। और लाठी चार्ज में फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला जी ने फिर वहाँ पे वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए और लाला जी ने कहा कि मेरे शरीर पर चलाई गई लाठी का एक एक वार अंग्रेजी शासन की ताबूत में आखिरी कील होगा। ये उनके लास्ट डायलॉग थे, है ना, कि आपने जो लाठियाँ चलाई है ना मेरे सर पे, ये आपके अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेगा, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। कौन थे, सर जॉन साइमन थे। इसी में लिखिए, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अतः भारतीय लोगों ने 3 मार्च 1928 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जॉन साइमन भारत में कब आए, तो कब आए, 3 मार्च 1928 को। तो लिखिए 3 मार्च 1928 को जब जॉन साइमन भारत पहुंचे तो लाहौर में लाला लाजपत राय व उनके सहयोगियों ने विरोध किया, ठीक है। फिर लिखिए, लाला जी पर लाठी चार्ज किया गया। तब लाला जी ने कहा, इसको ब्रैकेट में लिखिए, कहा कि मेरे शरीर पर चलाई गई लाठी का एक एक वार अंग्रेजी शासन की ताबूत में आखिरी कील होगा। तो ये डायलॉग किसने दिया, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो ये बात होगी अपने साइमन कमीशन की। अब कुछ चीज़ आती है कि जो साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, जो जॉन साइमन जिस आयोग की सिफारिशें क्या थी, क्या उन्होंने सिफारिशें दी। तो लिखिए साइमन, नेक्स्ट पॉइंट बना के, साइमन, इसी के अंडर साइमन कमीशन की विशेषताएं, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, तो सुनिए। पहली सिफारिश इन्होंने ये दी कि जो प्रांत हैं, जैसे प्रिंसली स्टेट्स हैं, जैसे जयपुर हुआ, बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ, इस तरीके से थे, हैदराबाद, जूनागढ़, इस टाइप के जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रांतों में क्या किया जाएगा, द्वैध शासन को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, उत्तरदायी शासन की हम स्थापना करेंगे, किसमें, प्रांतों में। तो पहला ये दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय प्रशासन है, जो सेंट्रल बॉडी का जो प्रशासन है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, है ना, नो चेंज, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा कि भारत में जो संघीय शासन की स्थापना की जाएगी, मतलब क्या होगा, यूनियन फेडरलिज्म, एक फेडरलिज्म की स्थापना की जाएगी, मतलब
संघीय शासन की स्थापना की जाएगी। मतलब संघीय के अंदर यूनियन, यूनियन के नीचे प्रांत, स्टेट जो भी होंगे, उस तरीके से ये संघीय अपना काम करेगा। ठीक है। और उच्च न्यायालय मतलब जो हाई कोर्ट है उसको किसके अंडर रखा जाएगा? सरकार के अंडर रखा जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा। और क्या कहा? प्रांतीय विधानमंडल, जो प्रांतों के अंदर विधानमंडल है, प्रांतों में जो विधानमंडल है उनके सदस्यों की संख्या में हम वृद्धि करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। और एक चीज उन्होंने ये कही कि अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज थे उनके हितों के संरक्षण के लिए जो गवर्नर जनरल है उसके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, है ना, स्पेशल राइट होंगे। ठीक है। किसने कहा? साइमन कमीशन की सिफारिश में। और भारत परिषद की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? भारतीय परिषद की। ठीक है। और एक चीज जो उन्होंने इंपॉर्टेंट की, जो बर्मा है, मतलब बर्मा मतलब म्यांमार, जो अभी का म्यांमार है ना, उसको भारत से अलग कर दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट किसकी थी? साइमन कमीशन की प्रमुख विशेषताएं थी। तो लिखिए, समझ में आ गया आई होप। तो लिखिए, पहला लिखिए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया जाएगा तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तथा उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड लिखिए, केंद्रीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केंद्रीय प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा लिखिए, भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाएगी। भारत में संघीय शासन की स्थापना की जाएगी, मतलब फेडरलिज्म। ठीक है। फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म की स्थापना की जाएगी। ठीक है। चौथा लिखिए, उच्च न्यायालय को मतलब हाई कोर्ट को सरकार के अधीन रखा जाएगा। ठीक है। पांचवा लिखिए, प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ठीक है। ये 5 हो गए। छठा लिखिए, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है। सातवां लिखिए, भारतीय परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है। आठवां लिखिए, बर्मा से रिलेटेड। आठवां लिखिए, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बात हुई अपनी साइमन कमीशन की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। तो ये बात होगी अपने दोस्तों साइमन कमीशन की। अब चीज़ ये हुई कि ये जो उन्होंने बताया कि जो साइमन कमीशन में जो प्रमुख विशेषता है, इस पे हम क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। और मीटिंग में हम क्या करेंगे? जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो सदस्य हैं, जो भी कांग्रेस हुई, चाहे जो भी ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, उनको इन्वाइट किया गया। और क्या कहा गया कि आप इस मीटिंग में आइए और
अंतिम निर्णय हम उस मीटिंग में लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसी के वजह से जो गोलमेज सम्मेलन है वो कंडक्ट करवाएंगे। गोलमेज सम्मेलन, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहां पे हुई, लंदन में। तो इसी के लिए कब हुई, 1930 तीन हुई, 1931 और 1932। तो लिखिए फाइनल पॉइंट, इन समस्त चीजों हेतु अंतिम निर्णय लंदन में गोलमेज सम्मेलन में होगा। गोलमेज सम्मेलन में होगा। ठीक है, ठीक है। तो इतनी बात हुई अपनी किसकी, साइमन कमीशन की। अब नेक्स्ट है दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ, या फिर इसको नमक सत्याग्रह अभी लिखेंगे अपन कब किया गया, नमक सत्याग्रह। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए दांडी मार्च, ब्रैकेट में लिखिए नमक सत्याग्रह। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जो दिसंबर 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में क्या कहा, किस चीज का झंडा फहराया कि भाई हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, दिसंबर 1929 स्वराज्य का झंडा फहरा दिया कि भाई हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और गांधी जी ने घोषणा करी कि जो ब्रिटिश सरकार है हम इसको हटा के पूर्ण स्वराज चाहते हैं, और भारतीय हम अपना सब कुछ हम अपने तरीके से करेंगे और पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में क्या मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। और दोस्तों आप सबको पता होगा, और इसी वजह से 26 जनवरी 1949 में जो अपना रिपब्लिक डे है अपन इसी को मनाते हैं। ठीक है। तो क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी डेट क्यों ली गई, क्योंकि जो कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन उसके अंदर ये डेट को अपन ने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। फिर क्या हुआ, 12 मार्च 1930 में गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 जो उनके अनुयायी लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ पहले क्या होता था कि जो दोस्तों जो नमक पे जो नमक बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ किसके पास था, अंग्रेज़ों के पास था। तो ये कानून था कि सिर्फ मतलब कुछ स्पेसिफिक जो कंपनीज है अंग्रेज़ों की वही नमक बनाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम इस अधिकार को कानून को तोड़ा, और इसी को उन्होंने क्या कह दिया, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। मतलब साबरमती आश्रम से चले 78 अपने शिष्यों के साथ और 24 दिन की पद यात्रा करी। और पद यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। कौन सी जगह पहुंचे, दांडी पहुंचे। और 6 अप्रैल को नमक बनाकर वहां पे क्या किया उन्होंने, 6 अप्रैल को नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों अपने दांडी मार्च की। तो लिखिए दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। इसी में लिखिए आगे, गांधी जी ने घोषणा की कि शैतान ब्रिटिश शासन के सामने समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर अगला लिखिए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों मतलब उनके फॉलोवर, एक तरीके से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की पदयात्रा की और 5 अप्रैल 1930 को कानून तोड़ा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने दोस्तों किसकी, डांडी मार्च। अब इसमें यहां पे एक नोट करके लिखिए सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे की वो बैटरी डिस्चार्ज होगी इसलिए लाइट नहीं चल रही है, लेकिन आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो लिखिए सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना एक नेपोलियन में एक मार्च हुई थी, किसकी, नेपोलियन के पेरिस मार्च तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी तुलना किससे की गई, नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की गई। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपने डांडी मार्च की। दोस्तों आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी किसी तरीके का भी कोई डाउट होता है, कोई भी तरीके का आप पूछ सकते हैं, है ना। और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हम इस तरीके से और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें हैं, तो आपके सजेशन ऑलवेज़ वेलकम है ना। आप कोई भी जो भी आपको लगता है तो आप बताइए ज़रूर। ठीक है, अब लिखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अगर इसकी डेट की बात करूं 6 अप्रैल 1930 के। ठीक है, तो लिखिए अब देखो क्या हुआ। अब बात करते हैं अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उसके विरुद्ध यह आंदोलन था कि विशेष रूप से कांग्रेस और गांधी का था, है ना, कि जो कांग्रेस और गांधी जी ने इसको संयुक्त रूप से किसके खिलाफ किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद है उसके विरुद्ध चलाया गया। ठीक है, अब इसका कारण क्या था, कारण यह था कि इसका कारण सुनिए, एक समाचार पत्र था यंग इंडिया, करके एक समाचार पत्र था, उसके लेख में ब्रिटिश सरकार की 11 सूत्री अंतिम मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, है ना, जिसमें क्या कहा, एक मांग ये थी कि स्वतंत्रता की मांग शामिल नहीं थी। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो यंग इंडिया ब्रिटिश सरकार थी उसने एक
11 पेजों का एक सूत्री मांग पत्र बनाया, है ना, कि हम आपको ये मांगे हैं आपकी, और हम इनको प्रस्तुत किया। उन्होंने 11 मांगों पे, है ना, एक सूत्री पत्र प्रिपेयर किया और उसको पब्लिश करवाया, किसके अंदर, यंग इंडिया समाचार पत्र में। लेकिन उसके अंदर जो स्वतंत्रता की जो मांग थी अपनी, उसको शामिल ही नहीं किया गया। तो कांग्रेस और गांधी जी ने इसके खिलाफ ये आंदोलन किया कि वो मांग क्यों नहीं है, हमें उत्तरदायी शासन तो चाहिए और पूर्ण स्वराज चाहिए, वो तो आपने मांग रखी नहीं। तो गांधी जी को, लेकिन गांधी जी क्या बड़े थोड़े ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे, बोले कि नहीं यार, अंग्रेज ऐसा नहीं है कि जरूर इस मांग को रखेंगे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि शायद अंग्रेज भूल गए होंगे गलती से, है ना। तो उन्होंने कुछ महीनों तक वेट किया कि शायद आएगा। 41 दिन तक वेट करते रहे, है ना, कि आएगा वापस, वो भूल सुधारेंगे और वापस एक नया वो लेख लिखेंगे, उसके अंदर आएगा। लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 41 दिन तक इंतजार किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने फाइनली इसी के फलस्वरूप उन्होंने दांडी मार्च भी प्रारंभ किया था, तथा 6 अप्रैल को जो नमक बनाकर जो अंग्रेजों की अवज्ञा की, वो इसी के थ्रू तो की। मतलब जो मेन उनका मुद्दा ये था कि हमको दांडी मार्च के अंदर करना है कि भाई हम आपके रूल मानते ही नहीं है। तो 41 दिन तक वेट किया था, क्योंकि मान लीजिए आ कब गई, 6 अप्रैल 1930 को अवज्ञा तोड़ी। मतलब 6 अप्रैल 1930 को तो मैंने अभी लिखवाया आपको कि नमक का कानून तोड़ा। वो क्यों तोड़ा, वो इसलिए ही तोड़ा क्योंकि उन्होंने वेट किया, और वो वेट उन्होंने किया ही नहीं पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से था सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों अपन इसमें इतना ही रखते हैं, एक वीडियो और कवर कर लेंगे, फिर फाइनल में उसमें पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम लिमिट बाउंडेशन की वजह से थोड़ा सा अपन वीडियो इतना ही रखेंगे, और फिर अगले में इसको कवर कर लेते। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।